जीएसटी क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब क्या है, इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई थी, किन चीज़ों को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्या जीएसटी सिर्फ इंडिया में ही लगता है कि और भी कंट्रीज़ में जीएसटी लगता है, तो और जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, आपको पूरी जानकारी जीएसटी के बारे में मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बेसिकली होता क्या है, जीएसटी एक टाइप का टैक्स है जो कि सरकार हमसे कलेक्ट करती है। टैक्स बहुत टाइप का होता है और सरकार हमसे कलेक्ट करती है। केंद्र सरकार टैक्स हमसे लेती है और राज्य सरकार भी हमसे टैक्स लेती है। और आपको ये पता होगा कि जीएसटी जो है 2017 में लाया गया था। तो क्या 2017 से पहले टैक्स नहीं पड़ता था? बिल्कुल टैक्स पड़ता था, लेकिन उससे पहले टैक्स पड़ता था, सरकार और तरीक़ों से टैक्स लिया करती थी। अच्छा, टैक्स पड़ता क्यों है? सरकार के भी बहुत से काम होते हैं, किसी बिल्डिंग डेवलप करना, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, किसी गांव को विकास करना, इस तरीके से बहुत से सरकार के भी काम होते हैं। वो इस तरीके से अपने टैक्स अपनी जनता से कलेक्ट करती है सरकार, और कलेक्ट करती है सरकार। फिर क्या होता है, टैक्स जो है वो केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है। 2017 से पहले क्या हुआ करता था, जब जीएसटी नहीं आया था उसमें केंद्र सरकार बहुत तरीक़ों से टैक्स लिया करती थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन तरीके के टैक्स के नाम दे के सरकार बहुत तरीके से पैसा लिया करती थी कस्टमर से। और इसी तरीके से अपनी केंद्र सरकार यानी कि जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बहुत तरीके से टैक्स लिया करती थी। कैसे कैसे, वैल्यू एडिड टैक्स के रूप में, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इस तरीके से और भी बहुत से बहाने बनाकर सरकार हमसे टैक्स लिया करती थी। फिर 2017 में क्या किया गया कि सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम कहा गया जीएसटी। यानी कि सरकार जो है वो 10-15 टैक्स ना लेके, 10-15 बहानों से टैक्स ना लेके सिर्फ एक टैक्स लगेगा उसके ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी, जो कि जीएसटी कहलाएगा। ठीक है, ये बात 2017 में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दी गई। ठीक है, तो अब सरकार ने जब एक टैक्स लेने लगी तो स्टेट का उसमें नुकसान होने लगा, क्योंकि स्टेट जब सीधे अब जीएसटी सरकार के पास जाने लगी, यानी कि जो अपनी केंद्र सरकार है उसके पास जाने लगी जीएसटी टैक्स जो, तो स्टेट को कुछ नहीं मिलने लगा, यानी कि स्टेट का पत्ता कट गया एक तरीके से, स्टेट को कुछ पैसा टैक्स में नहीं मिलने लगा। तो इस तरीके से फिर कैटेगरीज बनाई गई कि जीएसटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एसजीएसटी कहा गया एक को सीजीएसटी कहा गया और एक को आईजीएसटी कहा गया। अब ये एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी यानी कि स्टेट की जीएसटी, यानी कि राज्य की जीएसटी, यानी कि उसके ऊपर राज्य सरकार जीएसटी लेगी, वो कहलाएगी एसजीएसटी। और एक कहलाता है सीजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या है? जो सेंट्रल जीएसटी, यानी कि जो अपनी केंद्र सरकार है वो उसके ऊपर जो जीएसटी यानी कि जो टैक्स लेगी वो सीजीएसटी में कहलाएगा। अब बचा हुआ है आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी क्या होता है? देखिए, अगर कोई सामान, कोई भी वस्तु एक स्टेट से यानी कि एक राज्य से दूसरे स्टेट में यानी कि दूसरे राज्य में जाएगी तो उसमें इस राज्य का और उस राज्य का, दोनों राज्यों का टैक्स लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि दोनों राज्यों में लगेगा तो फिर वो इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाएगा। ये आईजीएसटी की परिभाषा तरीका, आईजीएसटी की डेफिनेशन थी। इन कैटेगरीज में आईजीएसटी लगता है। सो अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने सारे टैक्स हटा के सिर्फ एसजीएसटी लेने लगी तो स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी मिलने लगी और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने लगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जीएसटी में कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी, जैसे 0% कैटेगरीज, 5% कैटेगरीज, 12% कैटेगरीज, 18% कैटेगरीज, 28% कैटेगरीज। ये कैटेगरीज क्या है? इसका मीनिंग ये है कि किस चीज़ों के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें 0% कैटेगरीज में रखी गई। 0% कैटेगरीज मीन्स उन वस्तुओं को इसमें रखा गया था जिनके ऊपर कोई भी जीएसटी यानी कि 0% इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, यानी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीज़ें ऐसे रखी गई थी? जो अपनी खाने की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुई यानी कि फल सब्जियां हुई, और बुक्स वगैरह हुई, स्टेशनरी का सामान, इन सभी चीज़ों के ऊपर 0% जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बाद आती है 5% कैटेगरी, यानी कि 5% किसके ऊपर जीएसटी लगता है। 5% उन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगता है, जैसे अपना कुछ स्मॉल होटल्स हुए, कुछ स्मॉल होटल्स प्लस कुछ हल्की से क्लॉथ्स वगैरह, डेली यूज़ आइटम अपना, इन सभी चीज़ों को
5% कैटेगरीज़ में रखा गया था। अब बात आती है 12% और 18% कैटेगरीज़ में कौन किन चीज़ों को रखा गया था। अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों को 12% और 18% कैटेगरीज़ में रखा गया था। अब 28% कैटेगरीज़ में कौन चीज़ें आती हैं, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, 5 स्टार होटल्स, ट्रैवलिंग टिकट्स, ये सभी चीज़ों को 28% जो प्लेन के टिकट होते हैं उनको रखा गया, सिर्फ प्लेन के टिकट को। बाकी जो रेल टिकट और बस टिकट उनको 5% कैटेगरीज़ में रखा गया था। तो ब्रांडेड आइटम्स को 28% कैटेगरीज़ में रखा गया, यानी कि इसके ऊपर 28% GST लगेगा। ये GST की कैटेगरीज़ थी। अब बात आती है कि GST में किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया था। आपने सुना होगा पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, पीने वाली लिक्विड नहीं, एक तरीके से सीधे सिर्फ पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल, इन चीज़ों को GST में इंक्लूड नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, यानी कि पेट्रोल से कमाती है और अपना अल्कोहल से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। इसलिए इसको GST में इंक्लूड नहीं किया गया। अगर इसको GST में इंक्लूड किया जाता तो बेसिकली इसके प्राइजेस, पेट्रोल के प्राइजेस जो हैं वो कुछ टैक्स कम पड़ता पेट्रोल के प्राइजेस के ऊपर, तो इस टाइम पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो कम होता। इसलिए मेन रीज़न नहीं था कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल को GST में इंक्लूड नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार जो है अपनी सबसे ज़्यादा पैसा इसी से कमाती है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अब बात आती है क्या GST और भी कंट्रीज़ में लगता है? बिल्कुल लगता है। अपने वहाँ तो यानी कि अपने इंडिया में तो 2017 में ही आया। उससे पहले अपने फ्रांस, जर्मनी, UK वगैरह में तो 2000 पहले, इससे भी पहले से भी GST वहाँ लगता था। और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? इसके फ़ायदे तो बहुत से हैं, नुकसान बिल्कुल ना के बराबर है। आपको भी पता होगा कि किन चीज़ों के प्राइस पहले बहुत हुआ करते थे और वो कुछ अब कम हो गए, क्योंकि पहले सरकार बहुत तरीके से टैक्स लिया करती थी, अब सिर्फ एक टैक्स लगता है GST। तो उसकी वजह से टैक्सेस थोड़ा कम हो गया और चीज़ों में भी कमी आ गई। सो ये चीज़ों के रेट में कमी आ गई, इससे हमें फ़ायदा होने लगा, कस्टमर्स को फ़ायदा होने लगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी क्या किस तरीके से GST लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, सो डैट वो भी GST के बारे में पूरा जान सकें और सीख सकें। और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप अपडेट कोई ना मिस कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।